नमस्कार साथियों, इंटरव्यू क्वेश्चंस की श्रृंखला में पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पहला एकेडमिक क्वेश्चन, टेल अस अबाउट ए स्पेसिफिक टाइम व्हेन यू हैड टू होल्ड टीचर्स और स्टाफ अकाउंटेबल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक एरिया। आपने क्या कभी टीचर को किसी अपनी कमी के लिए, पढ़ाई में, क्लास टीचिंग में कमी के लिए अकाउंटेबल ठहराया है क्या? आपका आंसर यस। यस कहते ही उसका एलाइड क्वेश्चन, क्या व्हाट वाज द सिचुएशन, क्या इंसिडेंट थी, बताइए। तो सिचुएशन वाज, योर सजेस्टिव आंसर, योर सिचुएशन वाज दैट a teacher in English department constantly received feedback from students and colleagues about a lack of organization and ineffective classroom management, leading to disruptions in learning and lower students' engagement. सिचुएशन ये थी कि आपको ये सूचना मिली थी कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक टीचर है, जो सूचना मिली थी स्टूडेंट्स और आपके कोलीग से कि टीचर हैं जिनका क्लास ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ है और क्लासरूम मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है, और इससे क्या है, पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा आ रही है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। तो जैसे ही आपने बताया कि दिस वाज द सिचुएशन, तो ब्रांच क्वेश्चन पैदा हो गया, व्हाट वाज योर एक्शन? फिर क्या किया आपने? तो किया क्या? एज ए प्रिंसिपल माई रोल स्टार्टेड। आई कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। उस टीचर के क्लास में बहुत बार जाना पड़ा, 5-6 बार, एंड कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टू असेस टीचर्स इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। कैसे पढ़ा रहा है ये देखने को, हिज क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स and interactions with students। 7-8 क्लासेस के बाद में ये 3 चीजें मैंने असेस करी। Then I called the teacher, then scheduled a meeting with the teacher to discuss the observations that I have made and provided specific feedback on the areas needing improvement like lesson plan or classroom routine and behavioral management strategies। उसको बताया कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, उसको बताया कि आपका लेसन प्लान कैसे बनना है, उसको ये भी बताया कि क्लासरूम रूटीन क्या होना है और बिहेवियरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है। ये सब उसके साथ बैठ के डिस्कस करी। देन इतने पे ही हमारा एक्शन नहीं होता है। देन थर्ड एक्शन वाज डेवलप्ड a performance improvement plan collaboratively with the teacher, outlining clear goal, action, steps and timelines for improvement। उसके साथ एक बैठ के प्लान बनवाया जिसमें गोल क्या है एज ए टीचर, इंग्लिश टीचर, उसका क्या एक्शन उसको लेना है क्लास में और कितने टाइम में लेना है इंप्रूवमेंट का, एक शेड्यूलिंग करा दी। देन अगला एक्शन हुआ, टीचर को हेल्प भी तो करनी है, प्लान बना दिया। देन प्रोवाइडेड ऑनगोइंग सपोर्ट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज सच एज वर्कशॉप ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक और पीयर कोचिंग सेशंस एंड एक्सेस टू इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज एंड मटेरियल। फिर उसको एक छोटा सा वर्कशॉप सा कराया, किस पे? क्लासरूम मैनेजमेंट पे। उसको बताया पीयर लर्निंग क्या होती है, उसको ये भी बताया कि इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज और मटेरियल्स क्या होते हैं और कैसे उनको प्रोक्योर किया जाता है। और चौथी चीज जो मैंने 5वां एक्शन लिया, दैट वाज मॉनिटर्ड प्रोग्रेस। वो तो बट नेचुरल है, जब आपने काम शुरू कराया तो उसको मॉनिटरिंग करनी। तो मॉनिटर्ड प्रोग्रेस थ्रू रेगुलर चेक-इन्स एंड फॉलो अप ऑब्जर्वेशंस, providing sometimes constructive feedback and additional support as needed। और जहां उसको जरूरत थी सपोर्ट दिया।
उसको फॉलो अप दिया कि क्या गड़बड़ है, कहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं. सो दिस वॉज योर एक्शन, दिस वॉज योर सिचुएशन एंड दिस वॉज योर एक्शन. तो एक्शन के बाद में एक एलाइड क्वेश्चन जुड़ा, व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या हुआ भाई इसका. तो द रिजल्ट वाज द टीचर डेमोन्स्ट्रेटेड increased awareness and commitment to addressing area of weakness. पहला जो रिजल्ट सुधार हुआ वो कि उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया टीचर में, कि जहां उसकी गड़बड़ी थी उसने इंप्रूव कर लिया. And there was second observation, second result was that there was reduced disruptions and increased student participation. Third was student feedback on teachers' effectiveness and instructional impact was very good. And fourth, teachers' performance improved over time, leading to greater job satisfaction and professional growth. प्रिंसिपल का मतलब एकेडमिक मैनेजर नहीं, ये पर्सनल मैनेजर भी होता है और फाइनेंस मैनेजर भी होता है. तो अब फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, लाइक व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन मैनेजिंग बजट्स. दो रास्ते हैं, आप तो ना कहना है तो बाहर जाइए, हाँ कहना है तो इसमें इंटरव्यू में पास हो सकते हैं. तो बट नेचुरल है आपको हाँ ही कहना है. सो व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन मैनेजिंग बजट्स. तो एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग बजट इज टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इफेक्टिवली to support the needs of the student, staff, and the overall educational mission of the school. बजट का मतलब ये होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियसली यूज करना बजटिंग होता है, बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए और स्कूल मिशन के लिए, एजुकेशनल मिशन के लिए. और इतना ही नहीं होता है, इसकी मॉनिटरिंग भी होती है. इट इन्वॉल्व्स overseeing budget planning, then monitoring, and then expenditures, and making strategic decision to optimize resource allocations. Allocate करना और उस पर अटिक रहना, this is managing the budget. इतना कह के आप उसमें अंदर घुस चुके हैं क्वेश्चंस के जाल में. तो एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग बजट्स के बाद में सेकंड क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट बजट डिसीजन दैट यू हैव हैड टू मेक. आपने जिंदगी में सबसे मुश्किल बजट डिसीजन कब लिया है. तो डिफिकल्ट बजट डिसीजन कब होता है, जब रोकड़ा नहीं होता है. और जब रोकड़ा नहीं होता है तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दोनों होते हैं. लेकिन क्या करना है वो प्रायोरिटी होती है, जो नहीं करना है जिसको बाद में भी किया जा सकता है. घरों में भी ऐसा करते हैं. तो डिफिकल्ट बजट डिसीजन वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस और कॉन्स्ट्रेंट वेयर वी नीडेड टू प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग while still maintaining the quality of education and support services for students. So we had to make a difficult decision about potential cuts to various programs and resources. किसको कट करें और हमारा एकेडमिक जो ढांचा है वो भी न चरमराए. तो ये एक जरूर बजट डिसीजन था हमारी स्कूल की फाइनेंशियल क्राइसिस के दिनों का. तो देन उसी का एक और क्वेश्चन निकलेगा, गिव अस एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू हैव एलोकेटेड रिसोर्सेस टू योर की प्रायोरिटीज. पकड़ गए ना, की प्रायोरिटीज आपकी क्या थी और कैसे आपने उसको बजट रिलोकेशन किया है. तो
क्या किया आपने? सजेस्टिव आंसर, आई एंगेज्ड stakeholders like teachers, parents, staff, and community member in a collaborative process to identify key priorities and value guiding out budget decisions. एक मीटिंग बुलाई कि हमारी की प्रायोरिटीज क्या आपके सबके मुताबिक हो सकती हैं और उसमें अकॉर्डिंगली हम अपना बजट डिसीजन लेंगे. So together we invited the key points. Together we reviewed budget data, analyzed programs' effectiveness, and explored alternative funding resources. और उसमें अपने मेन जिससे हमारा एकेडमिक ढांचा नहीं टूटे उन सबको हमने प्रायोरिटी पे लिया और कहाँ से कुछ फंड हमको मिल सकता है, अल्टरनेटिव फंडिंग हो सकती है, उन पे भी बात करी. अल्टरनेटिव फंडिंग यही हो सकती है कि आपको एक्सकर्शन पे ले जाना था, आपके पास पैसा नहीं है, आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन कुछ फर्म्स और कंपनीज और पेरेंट्स तैयार हो गए कि अच्छा मेरे पास बसेज हैं, हम 10 बसेज भेज देते हैं. तो ये सब अल्टरनेटिव एक्सप्लोरेशंस होते हैं. एंड देन अल्टीमेटली वी डिसाइडेड टू एलोकेट रिसोर्सेज टूवर्ड्स initiatives that directly impacted students learning and well-being. फिर हमने एक ऐसा बजट अलॉट किया जो कि डायरेक्टली बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के वेलबींग से रिलेटेड था. उसको हमने प्रायोरिटी पे रखा. तो वेलबींग सच एज प्रिजर्विंग एसेंशियल एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड इन्वेस्टिंग इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर्स. ये दो मेन जो की हमारे थे कि बच्चों का एकेडमिक प्रोग्राम कहीं सफर नहीं होना चाहिए और टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी चलती रहनी चाहिए. सो वी आइडेंटिफाइड द एरियाज वेयर टू रिड्यूस आवर नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर. हमने वो भी एरिया देखा जहां पे हमें कुछ अपने एसेंशियल नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स को कट करने थे. तो नमस्कार साथियों, आज ये रहा हमारा पार्ट 4. पार्ट 5 इंटरव्यू पार्ट 5 क्वेश्चन एंड सजेस्टिव आंसर्स में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.